हेलो दोस्तों, ए टू जेड ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। हम सभी को अपने जीवन में संतुलन की आवश्यकता है और हम भगवान कृष्ण के श्रद्धेय परिचित के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। जीवन पर कृष्ण के उद्धरण अत्यंत ज्ञानवर्धक और शक्तिशाली हैं। भगवान कृष्ण के उद्धरण आपको कठिन परिस्थिति में खुद को ऊपर उठाने में महत्वपूर्ण रूप से मदद कर सकते हैं और आपको ज्ञान से भरपूर जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। जीवन पर इन सकारात्मक कृष्ण उद्धरणों को पढ़ें और उनका पालन करें। श्री कृष्ण कथन एक व्यक्ति अपने विश्वासों से बनता है। जो जैसा विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। वह सब कुछ करें जो आपको करना है, लेकिन अहंकार के साथ नहीं, ईर्ष्या के साथ नहीं, वासना के साथ नहीं। हर काम प्रेम, भक्ति, करुणा और विनम्रता से करें। जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो भी होगा अच्छा ही होगा। भविष्य की चिंता मत करो, बल्कि वर्तमान में जियो। शांति, पवित्रता, आत्मसंयम, सौम्यता और मौन ये मन के शिष्य हैं। किसी और की नकल का जीवन पूर्णता के साथ जीने की तुलना में अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। अपना दिल अपने काम पर लगाओ, लेकिन उसके इनाम पर कभी नहीं। परिवर्तन ब्रह्मांड का नियम है। आप एक पल में करोड़पति या कंगाल हो सकते हैं। जब कोई व्यक्ति इंद्रियों के सुख पर रहता है तो उसके प्रति आकर्षण पैदा होता है। उस आकर्षण से इच्छा, कब्जे की लालसा पैदा होती है और यह जुनून और क्रोध की ओर ले जाती है। यदि आप जो चाहते हैं उसके लिए नहीं लड़ते हैं, तो जो आपने खोया है उसके लिए मत रोइए। यदि मन का दृढ़ संकल्प और शरीर की शक्ति पूरी तरह से किसी भी कार्य में लगा दी जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। टालमटोल पर श्री कृष्ण के उद्धरण और उनकी शिक्षाएं मानव जाति के हर दिन और हर उम्र पर लागू होती हैं। जीवन पर सकारात्मक कृष्ण उद्धरण आने वाली पीढ़ियों के लिए उनकी दिव्य समझ का सारांश प्रस्तुत करते हैं। भगवान कृष्ण के उद्धरण हमें सिखाते हैं कि हमें परिणामों की चिंता किए बिना और बहाने तलाशे बिना अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहना चाहिए। अपना आवश्यक कर्तव्य निभाएं, क्योंकि कार्रवाई वास्तव में निष्क्रियता से बेहतर है। किसी को भी अपने कर्तव्यों का त्याग इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि उसे उनमें दोष दिखाई देता है। प्रत्येक क्रिया और प्रत्येक गतिविधि दोषों से घिरी हुई है, जैसे आग धुएं से घिरी हुई है। मन एक सतत विलंब करता है। यह हमारी जिम्मेदारियों और संकल्पों को किसी दिन, फिर किसी दशक और फिर कुछ जीवन काल के लिए स्थगित कर देता है। विलंब से बचने के लिए आपको अज्ञानता की स्थिति से अच्छाई की स्थिति में आना होगा। अच्छाई की स्थिति में आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि आप न तो अज्ञानता के प्रभाव में चीज़ों में देरी कर रहे हैं और न ही जुनून के प्रभाव में जल्दबाजी कर रहे हैं। जिसने अपने मन को जीत लिया है उसका मन सबसे अच्छा मित्र है। हालांकि जो लोग ऐसा करने में असफल होते हैं उनके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। भगवान कृष्ण के उद्धरणों के अनुसार मन शरीर का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। जब आप इसे सही दिशा में उपयोग करते हैं तो आपका दिमाग आपका सबसे अच्छा दोस्त हो सकता है। हालांकि यह आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी हो सकता है जब आप इसे नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होते हैं या इसकी शक्ति का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाते हैं। जीवन पर सकारात्मक कृष्ण उद्धरण आपको अपेक्षाओं के बावजूद अपना कर्म करने के लिए प्रबुद्ध करेंगे और आपके प्रेम, चेतना और जीवन को ऊपर उठाएंगे। सच्चे प्यार का असली मतलब बहुत कम लोग ही जानते हैं। भगवान कृष्ण के उद्धरण आपको सच्चे प्रेम की वास्तविक भावना को समझने में मदद कर सकते हैं। प्यार दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ है, जिसे ना देखा जा सकता है, न छुआ जा सकता है। इसे सिर्फ दिल में महसूस किया जा सकता है। यदि आप किसी को पसंद करते हैं तो आप उसे पकड़ लेंगे, और यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो आप उसे मुक्त कर देंगे। अगर आपको जीवन में अपना प्यार नहीं मिलता है तो आपको उन लोगों को प्यार ज़रूर देना चाहिए जो आपसे प्यार करते हैं। जब प्रेम में श्रद्धा और सम्मान की भावना जुड़ जाती है तो ये प्रेम और भक्ति के बीच संतुलन बनाता है। प्रेम की शक्ति दंड की शक्ति से हजारों गुना अधिक मजबूत और स्थायी होती है।